हेलो एंड वेलकम टू द बिजनेस क्राउन। अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द बिजनेस क्राउन चैनल एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से बहुत सारे इफेक्ट्स हुए हैं और सबसे बड़ा इफेक्ट हुआ है हमारे एजुकेशन सिस्टम पर, जो पूरी तरह से रुका तो नहीं है लेकिन बहुत ही धीरे चल रहा है। स्कूल एंड कॉलेजेस के सारे लेक्चर्स ऑनलाइन हो रहे हैं, कोई जूम ऐप पर, कहीं गूगल मीट पर, और ऑनलाइन एजुकेशन का बहुत ही बुरा इफेक्ट हो रहा है स्टूडेंट्स पर, इवन टीचर्स पर। हमने एक सर्वे किया था जिसके अंदर बहुत सारे जूनियर कॉलेज एंड डिग्री कॉलेज के स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था, और यू वॉन्ट बिलीव कि 100% हमें नेगेटिव कमेंट्स मिले हैं ऑनलाइन एजुकेशन को लेके। कोई भी पॉजिटिव नहीं है, किसी को भी अच्छा नहीं लग रहा है कि जो लेक्चर्स हो रहे हैं ऑनलाइन वो अच्छा हो रहा है, हमारे लिए अच्छा है, किसी को भी उसमें फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा है। इवन दे आर अटेंडिंग लेक्चर्स एट देयर कंफर्ट जोन ऑफ देयर होम। घर बैठ के आराम से लेक्चर्स अटेंड कर रहे हैं, फिर भी उन्हें वो फ़ायदेमंद नहीं लग रहा। बहुत सारे उसकी प्रॉब्लम आ रही हैं। सबसे पहला जो कॉमन प्रॉब्लम सबको है वो है नेटवर्क इश्यूज़। सबको नेटवर्क पर प्रॉब्लम हो रहा है, किसी का वाईफाई नहीं चल पा रहा है, सो जो एप्लीकेशन है वो ओपन ही नहीं होता। सेकंड प्रॉब्लम हो रही है, जो टीचर या फिर जो प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं उनकी जो वॉइस है वो बिल्कुल भी ऑडिबल नहीं है, बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। जो वो पढ़ाती हैं वो कॉन्सेप्ट समझ में ही नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। सिर्फ़ और सिर्फ जो है टाइम जा रहा है, लेकिन उनका जो थॉट है, जो लेसन्स है, कुछ भी उन्हें समझ नहीं आ रहा है। कुछ भी कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, यानी कि वो आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए ज़्यादा प्रिपेयर नहीं है। यानी कि अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा तभी वो एग्ज़ाम्स में सर्वाइव कर सकते हैं, अदरवाइज़ वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। सो गवर्नमेंट से ये रिकमेंडेशन है सब स्टूडेंट्स की तरफ से कि वो जब भी कॉलेज रीओपन करे उसके पहले जो फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर ऑफ एकेडमिक ईयर, उसमें ऑनलाइन एग्ज़ाम ही ले। जो भी बच्चों ने ऑनलाइन पढ़ा है वो ऑनलाइन एग्ज़ाम ही ले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का। एंड सेकंड जो प्रॉब्लम है जो सबने फेस किया है, फ़ीस पेमेंट को लेकर। कोई भी कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ ने फ़ीस पेमेंट में कट ऑफ नहीं किया, इंस्पाइट के ना लाइब्रेरी को एक्सेस है, ना कॉलेज कैंपस में वो स्टूडेंट्स कदम रखे हैं। जो भी दूसरी फ़ीस रहती है वो सब कॉलेज ने चार्ज किया है, जबकि सिर्फ और सिर्फ ट्यूशन फीस चार्ज करना चाहिए था। क्योंकि स्टूडेंट्स ना लाइब्रेरी जा सकते हैं, ना कॉलेज के कैंपस में एंटर कर सकते हैं, ना वो क्लास में बैठ रहे हैं, ना इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रही है कॉलेज का कोई भी असेट स्टूडेंट्स को नहीं मिला, स्टूडेंट यूज़ नहीं किया है। वो अपने घर के कंफर्ट जोन पर अटेंड कर रहे हैं लेक्चर्स, फिर भी उनसे ज़्यादा फ़ीस ली गई है। फ़ीस में कोई कट ऑफ नहीं हुआ, और फाइनेंशियल कंडीशन सबकी ख़राब है, ये सबको पता है, सारे कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ को पता है। फिर भी फ़ीस पेमेंट के लिए बहुत कम टाइम दिया गया था जब एडमिशन हुआ था, चाहे वो फर्स्ट ईयर का हो, सेकंड ईयर का हो या थर्ड ईयर का हो, फ़ीस पेमेंट के लिए बहुत कम टाइम दिया गया था। और जिन लोगों ने लेट फ़ीस पे की उनके ऊपर पेनल्टी लगाई गई, लेट पेमेंट पेनल्टी, जो कि नहीं लगानी चाहिए थी। सो ये बहुत ही गलत किया कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़ ने कि फ़ीस में कोई कट ऑफ नहीं किया, यूजुअल फ़ीस ली गई, जबकि वो फैसिलिटी कॉलेज वो अभी नहीं दे पाए। कॉलेज फ़ीस में कोई गलती नहीं है, बट फ़ीस में कट ऑफ होना चाहिए था, जो नहीं हुआ। सो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जो स्टूडेंट्स ने फेस की है, फेस कर रहे हैं, अनलेस एंड अनटिल कॉलेज एंड स्कूल्स रीओपन नहीं होते हैं। सो सारे स्टूडेंट्स इंतज़ार कर रहे हैं कि कब स्कूल रीओपन हो जाए, कब कॉलेज रीओपन हो जाए। और इन स्पेशली बहुत सारे लोग की कॉलेज लाइफ रियून हो गई है, कैंपस को मिस कर रहे हैं, वो लोग अपने फ्रेंड्स को मिस कर रहे हैं। जो डेली कॉलेज जाने का मज़ा होता है वो मज़ा हट गया है। घर बैठ के सिर्फ लेक्चर अटेंड करना, उसमें वो इन्जॉयमेंट थोड़ी ना है। यहाँ तक कि स्टडीज़ भी नहीं हो पा रही है। अब तो आप स्टडी की बात करें कि सिर्फ जो मेन थिंग है वो स्टडी है, वो हो रही है, वो भी नहीं हो पा रही है। सो फ़ायदा क्या हो रहा है? तो पेंडेमिक ने सबको इतना मैसअप करके रखा है, सबके ऊपर बहुत ही बड़ा इफेक्ट हुआ है, बट वी विल ओवरकम इट सून। ऐसा नहीं है कि लाइफ टाइम रहने वाला है, सिचुएशन कंट्रोल में आ जाएगी। अब तो मैक्सिमम 70% सिचुएशन कंट्रोल में आ गई है, सब कुछ खुल गया है धीरे धीरे। जो चीज़ अभी बाकी है, लाइक लोकल ट्रेन्स, कुछ ऑफिस अभी खुलना बाकी है, स्कूल कॉलेज रीओपन होना बाकी है, रेस्टोरेंट्स एंड होटल्स का बिज़नेस थोड़ा सा और स्टार्ट होना बाकी है, वो सब भी धीरे धीरे हो जाएगा। वैक्सीन भी जल्द से जल्द आ जाएगी। ये साल ख़त्म होते होते हम जिस तरह से पहले जीते आ रहे थे कोविड के पहले, उस तरह से हम वापस जीने लग जाएंगे। सो बी पॉजिटिव, स्टे काम, डोंट बी पैनिक। जितने भी स्टूडेंट्स ये देख रहे हैं, बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लीजिए अपने आप के ऊपर कि क्या हो रहा है, कैसे प्रॉब्लम्स हो रही है हमें। नो इश्यूज़, आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा आपके कॉलेज की तरफ से, आपकी गवर्नमेंट की तरफ से।
बस आपको इनिशिएट लेना है, आपको जो भी प्रॉब्लम है उसके ऊपर आपको अपना स्टैंड लेना है कि हमें ये प्रॉब्लम हो रही है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आपको अपने टीचर से कंसल्ट करना है कि हम सबको समझ नहीं आ रहा है, इसके ऊपर कुछ सोल्यूशन निकालें। सो डोंट बी पैनिक, स्टे काम, स्टे मोटिवेटेड, ऑलवेज बी पॉजिटिव। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करना मत भूलिए एंड ये वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। और मिलेंगे फिर नई वीडियो के साथ, नए कंटेंट के साथ, नई नॉलेज के साथ। थैंक यू सो मच।